दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी जो है एज ए पीएम प्रमोट कर रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ का दौरा है और ये दौरा आप देखेंगे 23 तारीख से लेकर और 27 तारीख के बीच में है, जो कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर, जापान के दौरे पे है। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसके पीछे का क्या तथ्य है कि सही में आप जाकर देखिए 2002 के बाद और 2014 के पहले, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब ऐसे ही उनका जापान, सिंगापुर, पहले चाइना, जापान और सिंगापुर का दौरा हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई और मुख्यमंत्री नहीं गया है। जब ये मैं बात बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं जब बोल रहा हूं तो ऐसा बोल रहा हूं कि कहीं देवेंद्र फडणवीस या कोई और नहीं गया है कहीं विदेशी दौरे पे। अभी आपने देखा हो कि मोदी जी गए थे तो वहां पे सारे जो देवेंद्र फडणवीस वगैरह गए थे। लेकिन मैं जब ये जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ जैसे गए हैं और जिस तरह से बीजेपी एक तरह से इसको डायरेक्टली बोले, इनडायरेक्टली बोले, जिस तरह से इसको मार्केटिंग किया गया या विदेश में जिस तरह डायस्पोरा के साथ इसको एक तरह से, वो आपको याद आएगा नरेंद्र मोदी का टाइम जब वो गुजरात के सीएम थे। वो चीज आपको याद आएगा, योगी योगी का नारा, ये सब आपको कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। अब जब मैं ये आकलन कर रहा हूं तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं उसका एक पक्ष, जो आज तक हम लोग ये बनाते रहे हैं वीडियो, जितने लोग भी हैं, कि कुछ बीजेपी का देखा जाए तो सेंट्रल लीडरशिप है और योगी आदित्यनाथ के बीच में नहीं बनती। मैं नहीं कभी बोला कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बनती, लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि कुछ ऐसी बातें होती है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं या बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, जब ये बोलते हैं तो ध्यान रखिए, ये वो खुद भी मानते हैं और ये है भी। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, अगर वो योगी आदित्यनाथ के एकदम उल्टा स्टैंड लेते हो, मैं तो विरुद्ध नहीं बोलूंगा, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ बोले उसके, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला हो या जो कोई भी मामला है, तो जिस तरह से उन्होंने एक अलग स्टैंड लेके आए, कहीं ना कहीं ये आपको विरोधाभास दिखेगा या ऐसा लगेगा कि योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जा रहे हैं। तो अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है और ये चीजें आपको, जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसमें आपको एक चर्चा का विषय बन जाए और उस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है या ऐसा लगने लगता है पब्लिक को कि कहीं तो गड़बड़ है कुछ। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे, जब भी ऐसी चीजें जब सोशल मीडिया पे चलती है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन के नाम पे नरेंद्र मोदी आते हैं, चाहे उनके कंधे पे हाथ रखा हो या अभी जब मेरठ में जो नेमो ट्रेन का जब उद्घाटन हो रहा था, इनॉग्रेशन, तो मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था और जो डेवलपमेंट के ऊपर योगी आदित्यनाथ को मतलब एक श्रेय दिया, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई और तो नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं। और अब जो देखे हैं कि 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, जिसमें वैश्विक निवेश आकर्षित करना, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करना और उत्तर प्रदेश को एक तेजी से विकसित हो रही आर्थिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत करना, ये एक है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने बोला कि 2027 से 2030 के बीच में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की जाएगी। इसके लिए वो बार बार, आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ बोलते रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 वर्षों में किसे एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और ब्रह्मोस का आपने देखा होगा अभी, इस तरह के आप कैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कैसे बुनियादी जो उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया, काम किया, उसके ऊपर आपको वही चीजें याद दिलाएगी जो नरेंद्र मोदी ने अपने टाइम पे किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कई चीजें उसको याद दिलाती जाएगी। अब सवाल ये उठता है
कि ये जो चीज़ें आपने देखा होगा, जो अभी वो डायस्पोरा को योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, तो आपको वो चीज़ें, वो झलक आपको दिखेगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, जिस तरह से एक तरह से मार्केटिंग की जाती है, वही योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है। तो अब आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने, अगर वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ बोलते रहे कि 1 ट्रिलियन, अगर भारत 3 ट्रिलियन का अगर सपना देख रही है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन का मतलब अर्थव्यवस्था होगा, उसका एक योगदान होगा, जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें, और जिस तरह से मीडिया हाउसेज़ में भी देखा होगा कि अ, योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से उनके जो सिंगापुर या ये जो दौरा है, उसको किस तरह से एक तरह से उसपे चर्चा कर रहे हैं, और ख़ासकर जो बीजेपी के प्रवक्ता आके इसके ऊपर बड़ी-बड़ी मतलब आप अपने पक्ष रख रहे हैं, वो बड़ी बात है। सिंगापुर के बाद अब आज वो जापान जाएँगे, वहाँ पे स्मार्ट सिटी व्यवस्था है, इस तरफ का देखेंगे। और निवेशकों के लिए रोड शो की आयोजित किया जाएगा, जिस तरह के सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और भारत की एफआईसीसी जैसे व्यापारिक समूहों के साथ बैठक होगी। उसके बाद रसद, आवास और डिजिटल सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा समझौता भी हुआ है। और सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया। तो इस तरह से आपको लगेगा कि किस तरह। इसके बाद 24 फरवरी से 27 फरवरी तक जापान में जो है टोक्यो, यामानाशी, ओसाका और क्योटो का दौरा करेंगे। जापान में जैसे कि टोक्यो के इंपीरियल होटल में रहेंगे। जापान, उत्तर प्रदेश विनिर्माण, गतिशीलता और प्रायोगिक साझेदारी के जो मीटिंग हो, सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, रसायन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये सब चल रहा है, हाई स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो जापान की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन है, उसके ऊपर जो कि आप देखेंगे कि जो चुंबकीय उस पे है कि वो पटरी पे नहीं जाके चुंबक के सहारे वो पटरी से ऊपर चलती है। सबसे ज़्यादा 600 किलोमीटर मेरे ख्याल से पर घंटे में वो रफ्तार को, तो उसमें वो बैठ के सफ़र करेंगे। इस तरह के आपने देखा होगा। और इसी सेक्टर में उन्होंने बोला कि सेक्टर जो अपना नोएडा है, इसी साथ में कि 5A से 500 एकड़ जो भूमि है, वो जापान सिटी के प्रस्तावित किया जाएगा, और सेक्टर 7 में 500 एकड़ भूमि पर सिंगापुर सिटी की विकसित की जाएगी। इसके अनुसार 70% जो भूमि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, 12% आवासीय क्षेत्रों के लिए, 13% वाणिज्यिक उपयोग के लिए और 5% संस्थानों के लिए उपयोगी की जाएगी। और ये पहली बार हुआ कि कोई भारतीय जो लीडर है, इस तरह का, जो आपने देखा होगा कि किस तरह के जो भगवा एक ड्रेस में जो गए, जो कि आप जानते हैं जापान की भी एक संस्कृति है कि बौद्ध धर्म को मानते हो, और बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी एक भगवा जो है, वो कपड़ा उनके लिए कितना मायने रखता है, ये सब आपने देखा होगा। और किस तरह से आपने देखा होगा कि बौद्धिक मंदिरों, आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जापान का भारत के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध, और ऊपर उत्तर प्रदेश में सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध स्थल को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है। तो आपको 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बीजेपी है, इसको एक मार्केटिंग कर रही है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि पूरा दौरा मैं योगी आदित्यनाथ का देखा, मैं कल भाषण सुन रहा था, उन्होंने हर चीज़ों पे विभाग बोला। और आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे बहुत कुछ बोला। उन्होंने बाकी डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि उत्तर प्रदेश में कैसा डेवलपमेंट है, क्या-क्या हमने किया है, सब कुछ बताया। लेकिन उसके साथ ही राम मंदिर का ज़िक्र करना, मथुरा का ज़िक्र करना, उसके बाद ज्ञान वापी जो काशी विश्वनाथ का ज़िक्र करना, उसके बाद सनातन धर्म के बारे में बात करना, और बाद में जय श्री राम के नारे भी लगाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ जाकर भी वो वो जो अपनी पहचान है भारतीय संस्कृति की, वो बोल रहे हैं और बेबाक होके बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनके भाषण को देखने से लगेगा कोई गाइड कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, या तो मतलब उनको पूरी आज़ादी ऐसा लग रहा है दी गई है कि आप अपने मर्ज़ी से, अपने तरीके से अपना मतलब एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे बनाने का प्रयास करो। जो आपकी विचारधारा है, उसको प्रमोट करो और उसको आगे लेके जाओ।
तो ये आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, जो कि मैंने उनका सिंगापुर में जो भारतीय डायस्पोरा को वो संबोधित कर रहे थे। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोहन भागवत जी के मुलाकात के बाद और जिस तरह से ये चल रहा है और जिस तरह से पूरी बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि वो आपको याद आएगा जो योगी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब आपको उत्तर प्रदेश गुजरात के सीएम थे, वो पूरा आपको एक एटमॉस्फेयर आपको दिखेगा। तो मुझे सारा देख के ऐसा एक बार को लगेगा, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, देखिए बीजेपी क्या करती है आपको पता नहीं चलेगा। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, आपको पता नहीं चला। तो बीजेपी क्या करती है, कैसे करती है, उनके सिस्टम क्या है, हम बोलते रहते हैं। हम तो जो देख रहे होते हैं उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि पूरा ओवरऑल अगर आकलन करेंगे तो लगेगा कि एक नज़र में आपको एक बार ज़रूर लगेगा कि ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके होने के पीछे कोई तो कोई कारण है, कोई तो वजह है। और ये मुझे एक नज़र में लगता है। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।